व अज़वाजिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व सुलहाए मिल्लतिही अजमाई। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। खुदा है अज़ीज़ो खुदाई में यकता, मोहम्मद हमारे रिसालत में यकता। ख्वाजा नकीबुल्लाह शाह पीरे तरीक़त है मुर्शिद हमारे विलायत। हम दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम हाज़रीन व सामाईन गिरामी कदर, मुअज़्ज़ज़ सूफिया किराम, हज़रात इल्म दानिश और सोशल मीडिया के ज़रिए से लाइव सुनने वाले पूरी दुनिया में से ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप सब अपने वक्तों को सईद बनाकर उस ज़िक्र सईद की बज़म को सजाकर बैठे हैं कि जिसमें आते हुए उठाया हुआ एक एक कदम और वापस पलटते हुए उठाया हुआ एक एक कदम अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। ज़िक्र हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मैं और आप सब यहाँ जमा हैं। हमारे इस खुलूस, इस कैफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाकर हमारे लिए ज़रिए निजात बनाए और इस पूरी बज़म को कबूल फरमाकर हाफिज़ मोहम्मद नवीद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से कबल अपने किबला आलम, अपने जद्द आला, जिनके फैज़ान, जिनके करम, जिनकी अताओं से दुनिया भर में फिरता हूँ और उन्हीं के फैज़ान को आम और उस मिशन को आम करने के लिए आज भी हम यहाँ हाजिर हैं और नगर नगर सू बसू कू बहू कू ये ज़िक्र अल्लाहू की जो सदाएं हैं, ये उस हस्ती बाकमाल का फैज़ है कि जिन्होंने इस बंजर दिल को सिरा फरमाया है। तो हुजूर किबला आलम, हुजूर पर नूर फैज़ गंजूर, हजरत ख्वाजा सूफी अल्लाह रखा शाह मुर्शिद रहनुमा कलंदर बेरिया व बासफ़ा रहमतुर रहमान के जिनकी सारी जिंदगी वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदों व क़यामा की मिसदाक बनकर गुजरी, जिनके शबो रोज ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ के मुताबिक गुजरे और जिनको उस जमाते बाकमाल में रब ने शामिल फरमाया कि जिसके बारे में अल्लाह का कुरान फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन
अलैहिम वला हुम यहज़नून। और जिनकी सारी हयात तय्यबा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून की मिसदाक रही, और जिन पर कर्म की इंतहा ये हुई और समर बारगी का आलम ये गुजरा कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, कि जिन्होंने सारी जिंदगी आने वाले को कहा अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह का वली होता ही वो है, और हमारी निस्बत उन्हीं वलियों के साथ है, हमने उन्हीं के दामन को थामा है जो आने वाले को अपने नाम के नारे लगाने की तालीम नहीं देते, बल्कि जब आते हैं तो फरमाते हैं आज से नफी इस बात का काम शुरू करना है, आज से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरारो इजहार होगा, नफी इस बात में रहना है। तो उस हस्ती कामिल की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए एक कलाम मैं आपको जो है मंजूम पेश करूंगा। यकीनन मुझसे कबल ये तमाम जो सनाखां हजरात ने पढ़ा है सब मुझसे अफजल वाला थे, और आप सुनने वाले भी मुझसे अफजल वाला हैं, और जो मेरे बाद भी पढ़ेगा मुझसे अफजल ही होगा। आप सबसे इस पूरी बज़म का अदना और नाचीज इंसान आपकी खिदमत में वो हजूर किबला आलम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता है, लेकिन पीछे तक जो शाम से अब तक नहीं बोले, जरा मेरी गुफ्तगू को समझते हुए बात को आगे लेकर चलना है। ख्वाजा अल्लाह रखा मुअल्ला निशां सरवरे अहले हक दस्तगीरे जमा, ख्वाजा अल्लाह रखा मुअल्ला निशां सरवरे अहले हक दस्तगीरे जमा, उनको हासिल था कुर्बे खुदा और रसूल, काशफे सिर्रे कुदरत थी उनकी ज़ुबान, उनको हासिल था कुर्बे खुदा और रसूल, काशफे सिर्रे कुदरत थी उनकी ज़ुबान, बैठकर खाक पर देखें अफलाक पर, बैठकर खाक पर देखें अफलाक पर, थे बिला शक वो एक ताइरे लामकां, थे बिला शक वो एक ताइरे लामकां, सादगी में भी था एक रोबो विकार, मुल्के जुहदो तका के वो थे हुक्मरां, हर दुआ उनकी होती थी फौरन कबूल, जात थी आपकी मर जाए बेकसां, हर दुआ उनकी होती थी फौरन कबूल, जात थी आपकी मर जाए बेकसां, उनकी सोहबत में आता था जो एक बार, उस पे होते थे असरारे बातन आया, मंबाए खैर व बरकत है उनका मिजार, होती है बारिशे नूर हरदम वहां, उनके दामन से वाबस्ता जो भी हुआ, हो गया दोनों आलम में वो कामरां, क्या कहे शान में उनकी फैजुल अमी, क्या कहे शान में उनकी फैजुल अमी, थे खुदा के वली वो गया से जहां, थे खुदा के वली वो गया से जहां। हजरात गिरामी कदर, कल आपका जो जुम्मतुल मुबारक में इज्तिमा था वो काबिल दीद था, और मैं जितने दूर दराज से यहाँ पहुंचा था तो आपका इस्तकबाल देखकर मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। चूंकि मैं अल्लाह के लिए सफ़र करता हूँ, हमारे किबला आलम ने फरमाया है उठो अल्लाह के लिए, बैठो अल्लाह के लिए, खाओ अल्लाह के लिए, पियो अल्लाह के लिए, चलो अल्लाह के लिए, मिलो अल्लाह के लिए। तो आपका जुम्मतुल मुबारक में भी इतना बड़ा इज्तिमा था, दिल बाग बाग हुआ। हजरात गिरामी कदर, ये कराची को मैं अपना दूसरा घर समझता हूं, और जुबान से नहीं दिल से। अपना दूसरा घर ना समझता तो मैं मदीना तैयबा से सीधा यहां ना आता। मेरा जिंदगी भर का एक मामूल है कि मदीना तैयबा में से जब वापस पलटा हूं तो सीधा अपने घर आस्तान आलिया पे हाजिर हुआ हूं। चूंकि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बंदा जब पीर खाने से वापस आए ना तो सीधा घर आना चाहिए। जो रहमत समेटी होती है उसको लेकर बंदा वहां पहुंचता है। तो मैंने भी बड़ा सोच सोच कर कहा कि जो फैजान मिला है
ये भी मेरा ही घर है, मैं उधर ही जाऊंगा। तो हजरात गिरामी कदर, हम यहाँ बैठे तो ये जो दूर दराज का ये सफर होता है ना, ये किलोमीटर, ये सैकड़ों, ये हजारों, ये जुबान की बातें हैं, आशिकों के लिए नहीं होती, ये आशिकों के लिए नहीं होती। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद अलैह रहमा हजरत निजाम आपकी खिदमत में थे। हम भी सब साहिब तरीकत हैं, हम भी मुरीद हैं। हजरत निजाम आपकी खिदमत में है तो बाबा साहब फरमाते निजाम जाओ घर से चक्कर लगाओ, घर का चक्कर लगाओ। अब कहां पाके पतन, कहां दिल्ली, कहां पाके पतन, कहां दिल्ली। मैं मलेशिया एयरपोर्ट पे था तो इमिग्रेशन पे खड़ा था, तो वहाँ मुझसे आगे एक साहब थे, तो मैंने कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहते हैं इंडिया से हूँ। मैंने कहा वहाँ कहाँ के हो? कहते दिल्ली का। तो मेरी ज़ुबान से ना बेसाख्ता निकला कि दिल्ली में निज़ाम रहते हैं। तो उस शख्स ने मुझे गले से लगा लिया और खुदा शहादत मेरे हाथों को बोसे देने लगा। कहता जी आपकी क्या निस्बत है? तो उसने ये देखा ना गेटअप भी सारा, मैं इसी हालत में था, तो उसने कहा आपकी निज़ामुद्दीन से क्या निस्बत है? तो मैंने कहा यार हम तो निज़ामुद्दीन का नाम ले लेकर अपने दिल का किबला दुरुस्त करते हैं। तो हजरत निज़ाम से फरमाया जाओ निज़ाम घर से चक्कर लगाओ। घोड़े पे बैठे पाके पतन से दिल्ली, इतना तवील सफर, घर पहुंचे, घोड़े पे बैठे बैठे नीचे नहीं उतरे, ऐसे चक्कर लगाया। किसी से कलाम नहीं, किसी से सलाम नहीं, कोई ताम नहीं। तो वापस फिर पाके पतन। बाबा साहब फरमाते निजाम इतने दिन तो आने जाने में लगते हैं, तू रहा नहीं। अर्ज की सोने रहने की इजाजत ही नहीं मिली थी। हुक्म था चक्कर लगाओ। ये इतनी दूर की निस्बतें कैसे चली? हम साहू चक में बैठे, सिकंदर हफीज, सरार अहमद, अब्दुल वहीद ये कहें कि हम कराची में हैं, तो ये कैसे रिश्ता रहेगा? ये कैसे बात बनेगी? दिल से बात बनाकर अब्दुल रहमान जामी मदीने जाए तो करीम फरमाए इसे कह रुक जा। आगे बढ़ा तो मुझे रोजे से निकलकर इसका इस्तेकबाल, इसको सलाम करना पड़ेगा। इश्क का बाजार गर्म किया, चूं सुए मन गुजर आरी, मने मिसकी जिनादारी, फिदाए नक्शे नाल एनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जामी जे लुत्फश, खुदाया ई करम बारे दिगर को। जामी जब इश्क लेकर जाता है वहां सौदा माल का नहीं होता, सौदा आमाल का होता है। सौदा आमाल का होता है। जब इश्क का बाजार गर्म किया जाए, इश्क की हिद्दत पड़ती है, तो बंदा कहीं भी हो यार उसके साथ साथ होता है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर जिधर देखा। तू ही आया नजर जिधर जिधर देखा। जो वो दीवाने जो दीवानावार कैफियत में अपने यार के नक्श को अपनी आंख की पुतली में बसा लेते हैं, और जो दिल की दुनिया को इश्क यार से आबाद कर लेते हैं, वो दिल कभी बंजर नहीं हुआ करते। और जो दिल बंजर नहीं होते उनकी कब्रें भी बंजर नहीं होती। जिनके दिल आबाद होते हैं उनकी कब्रें भी आबाद रहती हैं, और जिनकी कब्रें आबाद रहती हैं उनका जिक्र मौजूद रहता है। और जब जिक्र मौजूद है तो जाकिर भी मौजूद रहता है। जब जिक्र मौजूद है तो जिसका जिक्र किया जाता है वो मजकूर भी मौजूद है। जाकिर हमा जिक्र व जिक्र मजकूर। जिसका जिक्र हो वो मजकूर उसमें मौजूद होता है,
और जाकिर जिक्र ही तब करता है जब उस मजकूर के साथ उसको मानूस हो जाता है, उसकी उन्स होती है और वो वाले हाना कैफियत में उसके इश्क में डूब जाता है। फिर जब भी जिधर भी देखता है उसे अपना यार नजर आता है। वो किरदार में देखे तो यार नजर आता है, वो गुफ्तार में देखे तो यार नजर आता है, वो निगाह में देखे तो यार नजर आता है। फिर उसका यार उसकी कैफियत क्या बना देता है। चलता तो बाजार में होता है लेकिन अक्स यार बन के फिरता है। चलता तो बाजार में है, अक्स यार बन के फिरता है। तुमने मैंने पढ़ा नमाज बेहयाई से रोकती है, पढ़ा ना, नमाज बेहयाई से रोकती है। किसी मस्जिद में कोई जंजीर देखे हैं जिनसे नमाजियों को जकड़ा जाता हो? या किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद नमाजी जकड़े गए हों, आ जाते हैं ना वापस, तो वापस आने के बाद क्या सारे ही नमाजी झूठ बोलना छोड़ देते जी? क्या सारे ही चुगली छोड़ देते? क्या सारे ही बदअमाली छोड़ देते? नहीं, नहीं छोड़ते। कहते नमाज इबादत थी, ये कारोबार है। बड़े नमाजी चर्च बेचते हैं, बड़े नमाजी मनशियात का कारोबार करते हैं, बड़े नमाजी हर किस्म का फेल करते हैं। लेकिन कुरान ने इस पर पहले दलील हुज्जत अता फरमाई, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हुज्जत पहले मिली कि सारे ही नहीं, अब फरमाया गया था बेहयाई से रोकती है। तो बेहयाई से रोकती है लेकिन हमने जंजीर पड़ी हुई नहीं देखी। उसकी वजह क्या है? उसको रोकती है जिसके ख्याल में ये बात रहती है, अभी यार की बारगाह से आया हूं, अभी पलटने वाला हूं, अभी बारगाह यार में खड़ा था, अभी मालिक से कलाम किया है, अभी उसकी हमदें की हैं, अभी उसकी तारीफें की हैं, अभी उसकी तकदीस की है, अभी उसकी तस्बीह की है, अभी उसका मैंने ये कहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अभी मैंने उससे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सीधी राह मांगी है, और अभी मैं जाने वाला हूं फिर उसी बारगाह में। सियाने लोग आखते ने शर्म होंदी अखां नूं, शर्म होंदी अखां नूं, अखां नूं शर्म कहंदे हुंदी है जिहड़ियां अखां वेंदियां। आंख को शर्म है तो किस आंख को शर्म है? जो आंख देखती है कि मेरे सामने कौन है। इसीलिए बेहयाई से नमाज भी उसे रोकती है जो खड़ा था तो दीदार में मस्त था, कलाम कर रहा था। हमारे तरीकत में फरमाया गया है कि नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। ऐसा ही नमाज ऐसे पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अर्ज किया हुजूर हम नहीं देख सकते। फरमाया फिर ऐसे पढ़ो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो शर्म दोनों सूरतों में है, या हम उसको देखें तो शर्म है, वो देखे तो फिर शर्म है। अब कहा बेहयाई से रोकती है, किसको रोकती है? जो उसकी बारगाह में आकर शर्म करता है, उसकी बारगाह में आकर शर्म करता है और इस ख्याल में रहता है कि अभी वहां से आया हूं, वहीं जाने वाला हूं। तो उसको क्या होता है? फिर वो रोकती है, बेहयाई से रोकती है। यही वजह, यही ताल्लुक पीर और मुरीद का है, यही ताल्लुक पीर और मुरीद का है कि मुरीद दुनिया कायनात में किसी गोशे में हो, लेकिन जब पीर से वादा कर लेता है कि तेरे हाथ में हाथ दिया है, तेरे हाथ में हाथ दिया है, करबो बला में कोई लंबा चौड़ा दौला नहीं था,
हम सर बचाने के लिए हाथ रखते हैं हजरत, ये जरा गौर करना जिन्होंने हाथ दिए हैं। लड़ाई हो झगड़ा हो, हमारे सियाने कहते हैं पुत्रा सिर बचाई, सिर सट ना लगे। तो लड़ाई में सर बचाने के लिए लोग हाथ रखते हैं। मेरे इमाम ने ये सर ये हाथ जो मुस्तफा के हाथों में दिया था, इस हाथ को बचाने के लिए सर कटवा दिया। बैत का फलसफा इससे बड़ा कोई नहीं। बैत का फलसफा लंबी चौड़ी किताबें पढ़ने से नहीं आता, उसे समझ आता है जो हुसैनी गुलाम होता है। हाथ बचाने के लिए कहा, ये हाथ मुस्तफा के हाथों में दिए हैं, इन आंखों ने मुस्तफा को देखा है, ये इस दिल में इश्क रसूल का डेरा लग चुका है। अब ये हाथ किसी कमीने के हाथ में नहीं जा सकता। अब ये किसी कमीने के पीछे खड़ा होकर नहीं कह सकता पीछे इस इमाम के, इसने अबू बकर सिद्दीक को इमाम बनाया था, इसने फारूक आजम को इमाम बनाया था, इसने उस्मान गनी को इमाम बनाया था, इसने मौला अली को इमाम बनाया था, इसने इमाम हसन को इमाम बनाया था, इसने उनके पीछे कहा है पीछे इस इमाम के। हजरात गिरामी कदर, यही ताल्लुक, ये पीर और मुरीद का दोहरा ताल्लुक होता है। ये कोई कारोबार नहीं, ये तजारत नहीं, ये आज 10, 2, 20, 40 साल का किस्सा कहानी नहीं। 1000 साल पहले दाता अली हजवेरी अल्लाह का वली रह चुका है। ये आज का किस्सा कहानी नहीं। जुनैद बगदादी अल्लाह का वली रह चुका है, मारूफ करखी अल्लाह का वली रह चुका है, बिशरे हाफी अल्लाह का वली रह चुका है, कोई गौसे आजम अल्लाह का वली मौजूद है। ये आज 2, 4, 5 दिनों का किस्सा कहानी नहीं, ये निस्बत एक ऐसी कामिल चीज है। आपने सैतार देखा होगा, सैतार होता है, उसके साथ 3 तारे होती हैं, तो वो लकड़ी भी बेजान है, वो लोहे की 3 तारे भी बेजान है, लकड़ी भी बेजान है, वो 3 तारे भी बेजान है, पड़ी रहेगी आवाज नहीं आती। जब कोई माहिर मिदराब साजिंदा उसको पकड़ता है, उस पे अपना हाथ रखता है, तो फिर उसको ऐसे सुर से वो छेड़ता है कि उन 3 तारों में से 7 सुर निकलते हैं। 3 तारों में से 7 सुर निकलते हैं। लकड़ी भी बेजान थी, वो तारे भी बेजान थी, लेकिन उस हाथ में कितनी पावर थी। छेड़ा उन बेजान तारों को, तो उसमें से उसने सारे गामा पादा नीसा निकाल लिए। ये हजरत ने गौर किया, जो मैंने जो है ना वो कहा है, तो इस पर इन्होंने गौर किया है। तो हम कवाली सुनने वाले हैं, लेकिन इधर फंसे हुए हैं, अभी सुनेंगे कवाली, है नहीं? तो हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो 3 तारों को ऐसे छेड़ता है। ये जिस्म भी उस सैतार की मानिंद है जो बेजान है। इसको भी एक माहिर मिदराब की जरूरत है, जो इसके सुर छेड़े, जो इसके सुर छेड़े। अबू जाल और अबू लाब का भी जिस्म तो मौजूद था, सुर नहीं निकली। अबू जाल और अबू लाब मक्के के सरदार, रंग के गोरे चिट्टे, माल बड़ा, बात नहीं बनी। बिलाल अबशी रंग का काला था, लेकिन माहिर मिदराब की बारगाह में आ बैठा था। माहिर मिदराब की बारगाह में आ बैठा था। फिर क्या काम बनता है? वो रंग का काला है, चलता मक्के की गलियों में है, उसके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। लेकिन यारो, इस निस्बत का हाल क्या है? औलिया अल्लाह का किरदार क्या है?
हमारी तो आने वाली नस्लों के ये जिस्मों के बाल भी औलिया अल्लाह के मकरूज हैं। आप अपनी बात करते हैं, अपने अपने पीछे जाओ, 4-4, 5-5, 6-6 नस्लें। तुम्हें कलमा किसने पढ़ाया है? गरीब नवाज का एहसान नहीं दे सकते, अब्दुल्ला शाह गाजी की करम नवाजियों का आप एहसान नहीं चुका सकते, सुल्तान बाहू का आप सारी जिंदगी उनके कलाम को पढ़ते रहें और उनकी मेहरबानियों पे झूमते रहें तो एहसान नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये जो भी बेजान आता गया उसमें सुर भरते गए। लेकिन कैसे? ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ फरमा थे। एक हिंदू साधु पंडित खालिद मियां आया, कहता है मोइनुद्दीन तेरा दिल बड़ा साफ सुथरा है, नूरन अला नूर है, लेकिन तेरे दिल पर एक काला दाग नजर आता है। क्या कहता है? एक काला दाग नजर आ रहा है। अगर ये दाग ना ना होता तो दिल बड़ा खूबसूरत था, बड़ा साफ सुथरा था। तो गरीब नवाज फरमाते हैं ये दिल ठीक हो सकता है। कहता कैसे? फरमाया तू कलमा पढ़ ले, तू कलमा पढ़ ले, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। तू कलमा पढ़। कहा अजीब बात है, कलमा मैं पढ़ूं दिल तेरा ठीक हो जाए। कलमा मैं पढ़ूं दिल तेरा ठीक हो जाए। फरमाया पढ़ के देख। कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ने के बाद फरमाया अब देख। फिर देखा, कहता अब तो दिल बड़ा नूरुन अला नूर है। फरमाते दिल पहले भी नूरुन अला नूर था, तेरे अंदर फतूर था। अब तेरा फतूर निकला तो इधर भी नूर है उधर भी नूर है, इधर भी नूर है उधर भी नूर है। हजरात जब तक हमारा फतूर नहीं निकलता तो हमें दाग नजर आता है। जब फतूर निकलता है तो फिर उधर भी नूर होता है इधर भी नूर होता है। ये मंजिल नूर है, ये मंजिल हमारी आपकी मंजिल नूर है और उस मंजिल नूर पे जाना जरूर है। भाई दो तरह की चीजें हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता हो जिस पर लाइटें लगी हों और उसके बिल्कुल दूसरी समत रास्ता है जिसकी लाइटें बुझी हैं, अंधेरा है, वक्त इधर रोशनी है। यही फर्क है। हमारी जिंदगी दोनों के दरमियान है। एक रास्ता नूर का है, दूसरा अंधेरे का है। इख्तियार हमें दे दिया गया, हम चुनाव करें, हम चुने। अब अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने जो चुना वो नूर वाला है, उस पे चलते रहना है, उस पे चलते रहना है, रुकना नहीं। जो रुक जाती है गाड़ी वो मंजिल पे पहुंचती नहीं। डॉक्टर शफीक साहब मंजिल पे वो पहुंचता है जो गाड़ी में सवार रहता है, पेट्रोल का भी ख्याल रखता है, गाड़ी की हवाएं भी चेक करता है, टायर भी देखता है, गाड़ी चलाता रहता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। ये जिंदगी जो हमें मिली है बड़ी कीमती है। जिंदगी, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, जिंदगी बड़ी कीमती है, इससे बढ़कर कीमती कोई शय नहीं। लेकिन हम हर कीमती चीज को संभालते हैं। ये नोट है ना, अभी इसको हम अंदर वाली जेब में ले जाएंगे, संभाल लेंगे। क्यों? कीमती है। सोना है, उसको आप लॉकर में रखते हैं, क्यों? कहते हैं कीमती है। हर कीमती चीज को संभाला जाता है साध मियां,
लेकिन जिंदगी उन हर तमाम चीजों से कीमती है। हम इस जिंदगी के जरिए हर कीमती चीज को संभालते हैं, इसको नहीं संभालते। इसको भाई रशीद साहब हम बेहरा रवियों में गुजार रहे हैं, कजियों में गुजार रहे हैं, तरह तरह के मसाइल में उलझा रहे हैं। हालांकि मंजिल नूर मिली थी और जिंदगी बड़ी कीमती थी, हम इसको मंजिल नूर पर लेकर चल पड़ते तो खुदा की इज्जत की कसम, ये वो फरिश्ते जो कहते थे या अल्लाह आदम को पैदा ना करना, इसको ना बेच, दंगा फसाद करेगा, खून रेजी करेगा, कत्ल गारत का बाजार गर्म करेगा। लेकिन आज वो बंदे जब ऐसी मजलिसें मुनक्कद करके अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, फिर इधर भी इश्क होता है, उधर भी इश्क होता है, इधर जो है फज़कुरूनी होती है, उधर अज़कुरकुम होता है। या रसूल अल्लाह, इधर फज़कुरूनी होती है, उधर से अज़कुर कम होता है, जिक्र से जिक्र होता है, उसकी फिक्र होती है। खुदा की इज्जत की कसम, फिर उस मजलिस में कहा जा रहा होता है, इस मजलिस में बंदे कह रहे हैं अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उधर से अल्लाह फरमाता है, देखो फरिश्तों, तुम कहते थे ये दंगा फसाद करेगा, ये कत्ल गारत करेगा, ये खून रेजी करेगा, देखो मेरा बंदा तरह तरह की उलझनों में मैंने इसको उलझाया है, फिक्रे मुआश दी है, फिक्रे औलाद दी है, फिक्रे रोजगार दिया है, तरह तरह के मसाइल दिए हैं, इसको बीमारी भी देता हूं। वला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जुइ व नक्श मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब कहता है, देखो मैंने इसको माल की कमी दी, मैंने औलाद की कमी दी, मैंने रिज़्क़ की कमी दी, मैंने फलों की कमी दी, मैंने सेहत की कमी दी। ये तमाम कामों के बावजूद देखो दिन भर इसने काम किया है, जिस्म चकनाचूर है, इशा पढ़ के मुसल्ले पे बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लगा रहा है। अब मुझे ये बताओ, किसी अदना का आला जगह पे जिक्र हो, अदना के लिए वो बड़ी पुरमुसर्रत और मेराज वाली बात होती है कि नहीं? भाई मुरीद तो पीर का जिक्र करते ही हैं, मजा तो है ना यार, पीर भी आके मेरा मुरीद है। बंदे तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, कैसा लुत्फ होगा जब अल्लाह बंदा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा कह रहा है। अब हमने क्या किया भाई, दिन भर जागे थे तो बिस्तर पे बैठकर मोबाइल पर भी तो जाग ही रहे थे, दिन भर जागे थे ताश के अड्डे पे भी जाग रहे हैं, दिन भर कारोबार किया था, अब गप्पों में भी वक्त गुजार रहे हैं। फर्क ये था, जाग वहां भी रहे थे, जाग यहां भी रहे हैं, वहां भी तो बेदार थे, यहां भी बेदार हैं, लेकिन वहां हम जाग रहे थे अपने लिए, यहां जाग रहे हैं अल्लाह के लिए। अब जब हम अल्लाह के लिए जागे तो वहां मजलिस थी फरिश्तों की, खिताब था खुदावंदे कुद्दूस का, मजलिस थी फरिश्तों की, खिताब था खुदावंदे कुद्दूस का। मेरे फरिश्तों देखो मेरे बंदे मेहरान टाउन में बैठकर दिन भर की मैंने इनको बड़ी मुसीबतें डाली थी, रोटी का फिक्र था, माश का फिक्र था, बीवी का फिक्र था, औलाद का फिक्र था, तमाम फिक्रों को छोड़कर फिर भी किसी ने मोटरसाइकिल पकड़ा है, किसी ने गाड़ी पकड़ी है, फिर भी वहां जमा होकर मेरे जिक्र के लिए आके बैठे हैं। देखो फरिश्तों, तुम कहते थे इसकी पैदाइश ना करना, ये कत्लो गारत दंगा फसाद करेगा, देखो मेरा कैसा बंदा है जो मुझे याद कर रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है। हजराते गिरामी कदर, हम उसी करीम के जिक्र के लिए यहां बैठे हैं। और हाँ हाँ हजरात, मैं क्या बताऊं आपको, हमने जिंदगी भर एक वजीफा किया है, जिंदगी भर एक वजीफा किया है, और हमने जिंदगी भर उस पर बड़ा जो है हमें दवाम रहा,
और हमेशा काबिल वही होता है। अच्छा पुत्र उन्होंने आंदे ने जिहड़ा अब्बे की गल मनदा हो। अच्छी औलाद वही है जो वालदैन के नक्शे कदम पर चलती है। और हमेशा वो लोग कामयाब हुए हैं ज़माने में जिन्होंने अपने बुजुर्गों के किरदार को नहीं छोड़ा, उनकी गुफ्तार को नहीं छोड़ा। जिंदगी भर हमने एक वजीफे की कसरत की और सुनते आए। आप सब तो अपनी अपनी किसी न किसी उम्र में जब पहुंचे तो आपने ये किया, और मैंने ये बचपन से जब से होश संभाला तो जुबान पे जारी रहा। और फिर हमने उस पर एक पूरा कलाम हमारे सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब जो है उनसे उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त हैं। तो फिर ARYQ TV पे हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था। वो वजीफा क्या है जो शब रोज हमारे दिलों की धड़कन बना रहता है। इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जीलानी। मैं इन सूफिया की दुआ लेने के लिए, अपने किबला आलम को खुश करने के लिए इस मजलिस में पढ़ के सुनाता हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। और इसके साथ हम अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। हमारी हो निगहबानी बहके शाह जीलानी, हमारी हो भाई मजीद साहब, हमारी हो निगहबानी बहके शाह जीलानी। इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जीलानी। मेरे मौला अता करना हमेशा इस वसीले से, मेरे मौला अता करना हमेशा इस वसीले से। हर एक मुश्किल में आसानी बहके शाह जीलानी। इधरो सुनन दे बाबे इन्हां को दुआ लैनी। मेरे मौला अता करना हमेशा इस वसीले से। हर एक मुश्किल में आसानी बहके शाह जीलानी। तो मालिक है खजानों का करम से दूर फरमा दे। तो मालिक है खजानों का करम से दूर फरमा दे। हमारी तंग दामानी बहके शाह जीलानी। तुझी से अर्ज करते हैं मेरे मौला रफू कर दे। तुझी से अर्ज करते हैं मेरे मौला रफू कर दे। हमारी चाक दामानी बहके शाह जीलानी। खुदाया दीन दुनिया की हर एक नेमत अता कर दे। अखो आमीन। खुदाया दीन और दुनिया, अल्लाह जिस जिस नीयत के साथ यहाँ जितने मेरे दोस्त बैठे हैं करम फरमा दे जरा। खुदाया दीन और दुनिया की हर एक नेमत अता कर दे। बहके शाह जीलानी बहके शाह जीलानी। जमाना देखकर हैरान है हम लोग करते हैं। जमाना देखकर हैरान है हम लोग करते हैं। गदाई में भी सुल्तानी बहके शाह जीलानी। वजीर आजम सदर तक किसी का कोई नौकर लियाओ को हाथ चुमदा होवे। हमने कैसी गदाई की है जमाने की सुल्तानी। जमाना देखकर लोग बड़े परेशान। वो कड्डा बंदा यार केड़ी शै है, केदी नौकरी पे करदा है। माल दौलत का सानू नहीं पता, लोगों को अंबार भी लगे हुण लोग इज्जत नहीं करते, पर यह केड़ी बला। जमाना देखकर हैरान है हम लोग करते हैं। गदाई में भी सुल्तानी, इनकी गदाई करते हैं। गदाई में भी सुल्तानी बहके शाह जीलानी। बरोजे हशर दाएं हाथ में आमाल नामा हो। बरोजे हशर दाएं हाथ में आमाल नामा हो। रहे पुरनूर पेशानी बहके शाह जीलानी। वसीला भी जरूरी है जबी सरवर ये कहते हैं। वसीला भी जरूरी है जबी सरवर ये कहते हैं। इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जीलानी। इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जीलानी। खुदा की इज्जत की कसम खुश बख्ती खुश यावरी उन लोगों की है जो किसी निस्बत में जुड़े हुए, जो निस्बत में जुड़े हुए हैं। और खुदा की कसम ये बात ये बताने वाली नहीं है, ये निस्बत इतने बड़े कमाल की चीज है कि निस्बत वाले को जिस कुत्ते के गले में पटा होता है ना, अगर उसको मारा जाए तो पर्चा होता है। पाकिस्तान के कानून में ये बात शामिल है।
भाई ये पट्टे वाला था, इसका मालिक मौजूद है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? आओ यारो, अगर पटा मदीने वाले का है, पटा सब एक हैं। क्यों एक हैं? क्योंकि मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, दरे हबीब के गुलाम हैं। आओ यारो, हम सब की ये खुशबख्ती है, ये महफिल इसी तरह आबाद रहें और हुजूर का जिक्र जारी रहे। और हजरत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान का जो पैगाम मैं यहाँ लेकर आया वो यही था कि मोहब्बत सब के लिए है, नफरत किसी के लिए नहीं। हम तो मियाँ फकीर लोग हैं, हमारे पास तो हिंदू सिख भी आता है तो हम सीने से लगा लें, लेकिन आज जरूरत इस अमर पर है कि मिंबरों से मोहब्बत की आवाजें आए। जरूरत इस अमर पर है कि खानकाहों से मोहब्बत की आवाजें आए। जरूरत इस अमर पर है कि सूफिया की जुबान पर मोहब्बत की तर्जमानी जारी रहे। जरूरत इस अमर पर है कि आज उलमा के पास मोहब्बत का पैगाम रहे। और मोहब्बत का पैगाम था कि यसरब को मेरे नबी ने जब मदीना बनाया तो मोहब्बत से बसाया था। मोहब्बत का पैगाम था कि जब गरीब नवाज ने आकर अजमेर के टीले पर बैठकर बगैर किसी लाउड स्पीकर के और बगैर किसी साउंड सिस्टम के, बगैर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 90 लाख को कलमा पढ़ाया, तो यह मोहब्बत का पैगाम था। और खुदा की इज्जत की कसम, आज भी वो मोहब्बत का पैगाम जो सूफिया से मिलता है वो मोहब्बत का पैगाम है, वो उल्फत का पैगाम है, वो शांति का पैगाम है, वो अमन आशती का पैगाम है। क्योंकि दीन दीने अमन है, दीन लड़ाई झगड़े की इजाजत नहीं देता, दीन दीने मोहब्बत है। यहाँ किसी की पगड़ी उछालने का हुक्म नहीं है। दीन जो है वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। यहाँ एक का दूसरे को बुरा भला कहना नहीं है। कल मैंने जुम्मे में ये बात आपसे कही थी, हाजी बन जाएं, नमाजी बने, पीर बने, सूफी बने, मौलवी बने, आलिम बने, फाजिल बने, मुजद्दिद बने, मुजतहिद बने, शेखुल हदीस बने, शेखुल कुरान बन जाएं, सब कुछ बने। लेकिन यारो, मेरे समेत हम सबको जरूरत इस अमर पर है, हम इंसान बनने की जरूरत है। खुदा की इज्जत की कसम, हमारे औलिया ने अपनी सारी जिंदगी लोगों को इंसान बनाने पे लगाई है। बंदे से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। और अगर हम इंसान बन जाएं, और खुदा की इज्जत की कसम, ये इस कायनात में भी इज्जत उसी की है जो इंसान बन जाता है। बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं, इब्लीस के पास भी बड़ा इल्म था, पढ़ा लिखा तो बड़ा था, प्रोफेसर था, फरिश्तों को पढ़ाया करता था, लेकिन आज तक बेचारा लईन लानतों का मुस्तहक है। और बिलाल जो है वो जमाने का अनपढ़ आदमी था, कोई इल्म नहीं पढ़ा था, किसी मदरसे स्कूल में नहीं गया था। उसने क्या किया? अपनी निगाह और अपने दिल में अपने यार को बसा लिया, और जो किरदार यार को पसंद था, इतना तो इश्क यार में खो जाना चाहिए, तस्वीर यार खुद में नजर आना चाहिए। उसने अपना उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना बिछौना फरमाने मुस्तफा के मुताबिक बना लिया। और वो जमाने भर का इमाम मुकाम ये मिल जाता है कि फातिह मक्का बनकर जब मेरे करीम जलवागर हुए, हाशमी बैठे थे, कुरैशी बैठे थे, सदीक अकबर मौजूद थे, फारूक आजम मौजूद थे, शेर खुदा मौजूद थे। मेरे करीम ने जब काबे की छत पर खड़े होने का वक्त आया, हाशमी को आवाज नहीं दी, कुरैशी को आवाज नहीं दी, सिद्दीक को आवाज नहीं दी, फारूक को आवाज नहीं दी। फरमाया आई ना बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल कहाँ है? लब्बई का या रसूल अल्लाह। काबे की छत पे खड़े हो जाओ और खड़े होकर आजान दे दो। क्यों कहा? क्योंकि वो इंसान कामिल बन चुका था। क्या था? इंसान कामिल था। अब एक मुरीद सादिक इमामुल अंबिया की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं नीचे खड़ा होता था तो काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था। निदा देने के लिए सबसे बड़ी बात रुखे यार है। निदा लेने के लिए सद किताबो सद वरक दर नार कुन, सद किताबो सद वरक दर नार कुन, रूए दिलरा जान बे दिलदार कुन।
अल्लाह हजरात गिरामी कदर, नकीब या नकीब, माशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर, सद वरक सद किताब सद वरक दर नार कुन। इससे आगे आपने फिर हम दुआ करेंगे। सद किताबो सद वरक दर नार कुन। जहां मैं छोड़ रहा हूं याद कर लो। सद किताबो सद वरक दर नार कुन, रूए दिलदा जान बे दिलदार कुन। आज कहता है या रसूल अल्लाह, जब मैं अजान पढ़ता काबे की तरफ चेहरा करता, सोने आज काबा नीचे है, बिलाल ऊपर है। कभी कभी गुलामों को मिराज मिलती, सोने आज काबा नीचे है, गुलाम ऊपर है। आज क्या करूं, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। नमाज तो तेरी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ये जनाबे बिलाल ने बुखारी की अक्कासी की है इस शेर में। करीम फरमाते हैं, बिलाल काबा नीचे हो है, तुम ऊपर हो। पहले काबे की तरफ देखते थे, आज काबे को देखते रहो, अजान पढ़ते रहो। पता चला इल्म पढ़ ले बंदा, लेकिन यार का मुखड़ा न पढ़ा जाए। हम जब जमाने तालब इल्मी में पढ़ा करते थे ना, हो तो हमारे उस्ताद फरमाते हैं, बेटा कुछ चीजें तुम्हें किताब देती है और वो 20%, 80% तुम्हें मुझे देखना, 80% जो मिलता है वो मुझे देखने से मिलता है। मैं कहा उस्ताद जी ये ही सुनते आए तुसी फतवे लाए। उन्होंने फरमाया, जो देखने वाला है वो फतवा लगाता ही नहीं। तब तक फतवा जब तक देखा नहीं, जब देखा तो कहता चुप कर मेरे अली, इथा जा नहीं बोलन दी। फतवा तब तक है जब मौलाना रूम मस्जिद में बैठकर किताबें पढ़ाता है, लेकिन जब शम्स तबरेज को देख लेता है फतवा खत्म हो जाता है और फिर कहता है कि मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी। फतवा तब तक था जब देखा ना था और कहने लगा कि ये किताबों का इल्म ही सब कुछ है, लेकिन जब यार के देख लिया तो कहने लगा सब हेच है, जो तेरे मुखड़े तू वेखिया हो किसे तो मिलिया नहीं। ऐसा रुख देखा नहीं, ऐसी जबी देखी नहीं, मिसल तेरी दो जहां में ए हसी देखी नहीं। मैंने माना और भी लाखों हसी होंगे मगर, मैंने माना और भी लाखों हसी होंगे मगर, मैंने देखी है जो सूरत वो कहीं मिलती नहीं। मैंने देखी है जो सूरत वो कहीं मिलती नहीं। और जो यार की सूरत में मरता है और यार की सूरत में गुम होता है और यार की सूरत को वाकई देख लेता है, हर कोई देख नहीं सकता। आप इस देखने को देखना कहते हैं, ये तो अबू जाल ने भी देखा। कुरान कहता है या प्यारे मुस्तफा ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचानता हो। देखा तो अबू जाहल अबू लहब ने भी था, लेकिन दीदार सुहैब रूमी ने पाया था, अम्मार यासर ने पाया था, और गोलड़े के ताजदार ने जब दीदार पाया ना, देखना का नहीं दीदार पाया। इस बात पर कहने पे मजबूर हुए
सुने देखा क्या है? फरमाते मुख चंद बदर शासानी, मथे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मदबरियां। इस सूरत नू, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां। और यही बात जब अमीर खुसरो से पूछी थी कि देखा है तो क्या देखा है, तो कहते हैं मुझे ना पूछ, मुझे ना पूछ, नमी दानम च मंजिल बूद सब जाए के मन बूदम। नमी दानम च मंजिल बूद सब जाए के मन बूदम, बाहर सुरख से बिस्मिल बूद सब जाए के मन बूदम। वो है की शैसी परी पैकर निगारे सर्रो कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सर्रो कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। वो एडे एडा ही काम ही जड़ा वेंदा ही मारी जांदा ही, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। उथे कलाम किंजदा होया है, कहंदा ओ छड़ दे गल्लां रकीबां गोश बर, आवाज़े ऊ दर नाजो मन तरसा, सुखन गुफ्तन च मुश्किल बूद शब जाए के मन बूदम। वो मजलिस कैसी सी, मेहरान टाउन वाले भी पुछदे ने, आंदा ओ छड़ दे मजलिस की दसा, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद सब जाए के मन बूदम। लेकिन आओ यारो सिर्फ इतना रौला है, अकल कहती है कि खा शीरो शकर, इश्क कहता है कि पी खूने जिगर। अकल कहती है कि खा शीरो शकर, इश्क कहता है कि पी खूने जिगर। अकल कहती है कि माला माल हो, इश्क कहता है पाए माल हो। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले आता है कूचाए यार को। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले आता है कूचाए यार को। और अकल है इकबाल को मिलाने साथ, मैं सियालकोटी ना भाई, इकबाल ना तो मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है ना। अकल है, और दूसरी बात है कि इकबाल कादरी हैं तो मैं उनका पीर भाई हूं। अकल है जोया नेरा, इश्क है दाना एरा। और मेरे शेख कामिल ने जब अकल जोयाने रा और इश्क दानाए रा आप एक दफा फरमा रहे थे, तो हजरत कलंदर किबरिया फरमाते हैं पंजाबी में इसका तर्जुमा सुनाए। मुरीदों ने कहा हुजूर सुनाए। फरमाया अकल नु पैंदियां जे जुतियां ते इश्क नु लगदी बहार। अकल नु पैंदियां जुतियां, इश्क नु लगदी बहार। ये इश्क को बहार लगी है, हमने भी इश्क की शम्मा सजाकर इस जगह पे इस आस्ताने का क़याम किया था। और इश्क से ये इनका इश्क, ये इनका इश्क, ये इनका इश्क, ये आप सब का इश्क, और आप सब के इश्क ने मुझ गुनाहगार की मोहब्बत को मिला लिया। और ये इश्क की मेराज बनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वक्त